हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने साइंस जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के लिए जो रिवीजन का एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 10। इससे पहले 9 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो एक समान शुष्क सेल की अगर बात करते हैं तो उसमें विद्युत अपघट्य जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो आकाश नीला लगता है क्योंकि जो लघु तरंग जो होते हैं वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रोन जो होता है वो बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता जो होता है वो अतिचालक का लक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो 1930 में प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। आगे कह रहा है पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो लगभग कितना होता है। तो यह जो है वो लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो लगभग 8 मिनट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग जो है वो अनुमानित है। तो वैक्यूम में जो लाइट का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। आगे है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है वो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो सदिश नहीं है, यह पूछ रहा है। देखिए सदिश राशि नहीं है यहाँ पूछ रहा है। तो विस्थापन तो है, बल भी है, वेग भी है, आयतन जो है वो अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है ठोस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। आगे है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग जो है वो होता है। तो बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कोई भी इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है स्टील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निकटतम सितारों सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारा है उससे प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वो जो है वो 4.2 वर्षों में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्षों में। आगे है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, तो भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था वो है आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्व शक्ति जो है वो सामान्य है, तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है, तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम है यूरी गागरिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरी गागरिन। आगे है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है, तो उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के लैंप का तंतु जो है वो बना हुआ होता है, तो बिजली के लैंप का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, तो किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नष्ट हो जाता है। आगे कह रहा है कि बल का एसआई इकाई है, तो बल का एसआई इकाई होता है न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है, तो यह जो है वो रेटिना पर यानी दृष्टिपटल पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि पारा जो है वो ताप के कारण अधिक फैलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ताप के कारण अधिक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य जो है वो मुख्यतः बना है, तो सूर्य मुख्यतः जो है वो हाइड्रोजन से बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है, तो लोच का सर्वोच्च गुणांक जो होता है वो इस्पात में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन। नेक्स्ट हमारा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बैकुरेल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी बैकुरेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है वो है द्रव्यमान पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग अगर बात करते हैं तो यह जो है वो सूखी हवा में नमी हवा से अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का पानी में चीनी का घुलना जो हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र है, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नींबू खट्टा जो है वो किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा की अगर बात करते हैं तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण जो है वो नींबू खट्टा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु एक, तो वायु क्या है, वायु की अगर बात करते हैं तो वायु एक मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वायु जो है वो एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंसाने वाला गैस कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो हंसाने वाला गैस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं वो अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि अपमार्जक जो है वो क्या है, तो अपमार्जक जो है वो एक शोधन भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो अल्फा कण, गामा कण और बीटा कण तीनों उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो है, तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु नाभिक का अवयव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो स्टील की कठोरता जो है वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? तो भारत के गुजरात ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, तो गुजरात में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो यह जो है वो Cl2 को लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, Cl2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आगे है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 जो होता है वो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे सख्त धातु कौन सा है? तो सबसे सख्त धातु जो है वो है प्लैटिनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे है कि सबसे कड़ा पदार्थ है, तो सबसे कड़ा पदार्थ है हीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या वनस्पति तेल का किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है वो मुख्यतः कौन सी है? तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो मुख्यतः मीथेन होती है, CH4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन होती है? तो वो होता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है वो खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है वो किया जाता है सोडियम बेंजोएट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग जो है वो जीवाश्मों की आयु का पता चलाने में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? N2O को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो मुख्यतः होती है। तो ब्यूटेन जो होता है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा कि एक तत्व के समस्थानिक में, तो एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो सामान्य होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन रोकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में अगर वृद्धि होगा तो ताप बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है, पूछ रहा है। तो वो है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, तो कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है, यह पूछ रहा है। रेयोन है, नायलॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, रुई जो है वो संश्लेषित रेशा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुई। आगे है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो सबसे प्रमुख जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, यह पूछ रहा है। तो सोडियम एंड डोडोसिल सल्फेट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो क्लोरीन जो है वो बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। आगे है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य जो है वो बराबर होता है। तो परम शून्य जो है वो किसके बराबर, -273.150 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में फिटकिरी जो है वो मिलाई जाती है। तो पानी में फिटकिरी जो है वो सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए। आगे है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त किया था कि चार्ज की इकाइयाँ जो है वो मैटर से जुड़ी हुई होती है। तो यह किया था स्टेनो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल तत्व है। तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। तो किसका उच्चतम गलनांक है, NH3 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, NH3 का। नेक्स्ट है हमारा कि जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है तो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव स्नेही के रूप में। नेक्स्ट है हमारा कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण जो है वो उपस्थित नहीं है। तो न्यूट्रॉन जो है वो उपस्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव है। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो पेट्रोलियम तो नहीं है, कोयला भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, सूर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो है केसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो तरल अवस्था में पारा जो है वो पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारा। आगे है कि कठोर जल है। तो कठोर जल क्या है, समुद्र के जल को कठोर जल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है। तो गैस जो है वो ठोस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है। तो वो है एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेह के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो ठोस स्नेह के रूप में ग्रेफाइट को उपयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथीन के बहुलीकरण से मिलता है। तो एथीन के बहुलीकरण से मिलता है पॉलीएथीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की कठोरता जो है वो मापा जाता है। तो जल की कठोरता जो है वो EDAT तरीके से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिटकिरी जो है वो गंदे पानी को शुद्ध करती है। तो फिटकिरी जो है वो स्कंदन के द्वारा गंदे पानी को क्या करती है, शुद्ध करती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो वायु का प्रमुख घटक है। तो वायु का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी धातु जो है वो मिलाई जाती है। तो लोहा को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल मिलाया जाता है।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह साइंस का जो विज्ञान एक्सप्रेस का जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए कितना लाभदायक साबित होता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।